हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 5 बजे, 5:11 हो रहे हैं और डेट है 22 तारीख, दिन है रविवार का। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं बाहर। इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा ना, बिल्कुल कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो आप देख सकते हैं सुबह का माहौल बिल्कुल शांत सा और बहुत प्यारा सा। उसके बाद फिर मैंने हाथ मुंह धो लिया है, ब्रश कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, दिन है रविवार का। तो नाश्ता पानी आराम से होगा, सफाई फिर करते रहेंगे, मतलब बाकी के काम। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने बालों को बांध लिया था। मैं ऐसे ही फिंगर से ही मतलब अपने पौनी बना लेती हूँ मैं, बिना कंघी के। तो बस यहाँ पे पौनी बांध के फिर मैंने ब्रश कर लिया था, हाथ मुंह वगैरह सब कुछ धो धा के फिर मैं रेडी हो गई थी यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए। तो आप लोग पूछ रहे थे दी आप कितना मतलब कितनी देर तक करते हो। तो टाइम का ऐसा रहता है ना, सुबह से 20 से 25 मिनट का रहता है। मैं क्या करती हूँ, अपने स्टेप काउंट कर लेती हूँ। जैसे 70 से 80 स्टेप जो है, मैं कोई सा भी एक जो मुझे लगता है वो मैं कर लेती हूँ। 70, 80, 90 इस हिसाब से, स्टेप के हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। तो गाइस हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे, 4:30 बजे उठ गए थे। वो मुझे लेके जा रहे थे, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही, आप जाओ। क्योंकि मैंने सोचा मैं जितना है अपना घर पे कर लूँगी और उसके बाद फिर टाइम पे काम कर लूँगी। क्योंकि मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ चलता है कि भाई टाइम पे काम करो और काम को टाइम पे ख़त्म करो, ताकि फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ। क्योंकि मेरा कल भी व्लॉग नहीं गया था, आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आज व्लॉग बना के टाइम पे डाल दूँगी। मगर फिर भी मुझे 3-4 घंटे एडिटिंग में लग ही जाता है। इसीलिए मेरा मेन ये रहता है कि भाई टाइम पे फ्री हो जाओ खुद के लिए। इसके बाद गई फर्स्ट रूम वहाँ लगा दिया था, इधर वाले रूम पे भी मैं लगाऊंगी। मैं यहाँ लगा ही रही थी, तब तक हस्बैंड आ गए थे। तो चलिए चलते हैं बाहर। कहाँ तक दौड़ के आए? 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर नहीं, वो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए वो। घंटा करेंगे सुबह। उठक बैठक ही तो नहीं होता मुझसे। मैं नहीं कर पाऊंगी। आराम से। हाँ। बस तो गाइस फिर दोबारा से मैंने उठक बैठक करी। पहले हम पता है बहुत एक्सरसाइज करते थे, सुबह 4:30 बजे उठते थे। कोरोना का जो टाइम था ना, वो तो मैं क्या ही बताऊँ, हमारा मतलब पूरा टाइम फिक्स रहता था। और मैं टहलने भी जाती थी, सड़कों में इतनी भीड़ मिलती थी ना सुबह सुबह के टाइम पे। तो पहले तो बहुत रहता था, फिर इनकी ड्यूटी के चक्कर से भी बहुत रहता था। मगर अब जो है थोड़ा सा मैं लेट में उठती हूँ, मतलब 5 बजे तक उठ जाती हूँ। तो पहले बहुत करती थी, इसलिए पता आदत छूट गई। और ये उठक बैठक तो पता नहीं मैं कर ही नहीं पाती, 20 से 25 में कर ही नहीं पाती हूँ। और फिर तो मैंने छोड़ ही दिया है। बाकी तो जो मेरे स्टेप है मैं 100 कर लेती थी पहले। तो अभी तो मेरा 70, 80, 90 तक चल रहा है, छोड़ दिया ना मैंने इसीलिए। फिर उसके बाद जो है गाइस, मैंने झाड़ू पूरे रूम पे लगा ही लिया है। अंशु सोया है, तो मैंने कहा उसको सोने देते हैं, इतनी जल्दी नहीं उठाते क्योंकि अभी तो जल्दी है। 6:30 के करीब मैं उसको उठाऊंगी। तो गाइस फिर मैंने बाहर का झाड़ू लगा लिया था। बाहर का झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, सीढ़ियों से लेके नीचे जाती हूँ और नीचे से फिर एक रूम अंदर रहता है वहाँ जाती हूँ। बट आज मतलब रूम का जो डोर है ना, मतलब बाहर का ये जो दिख रहा है मेन, तो ये बंद है। कभी कभार भैया जल्दी उठ जाते हैं यानी नीचे वाले, तो उसको खोल देते हैं क्योंकि उनको पता है ना मैं पोछा लगाने के लिए आती हूँ। वो लोग थोड़ा लेट में उठते हैं, बट आज उन्होंने बंद करके रखा था। फिर इसकी वजह से मुझे वहाँ का पोछा छोड़ना पड़ा। वैसे मैं रोज़ पोछा मार रही हूँ नीचे, मगर मैंने कहा चलो आज छोड़ ही देते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर यहाँ वाले पे मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। बाहर नल है, तो यहीं से मोप को धो के वो करके सुखा के यहीं पे मैं एक एक दो दो राउंड लगाते हुए मैंने यहाँ पे पोछे का काम और झाड़ू का काम दोनों साथ साथ निपटा दिया। जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं सोचती हूँ ना क्या फिर बार बार ऊपर नीचे जाते रहो, तो इस काम को निपटा ही लेती हूँ। इसके बाद गाइस फिर नीचे का निपटा दिया था, सीढ़ी का बचा था सामने वाला फ्लोर, तो यहाँ का भी मैंने निपटा दिया। मैंने थोड़ा सा कट कट करके बनाई है वीडियो। और इसके बाद फिर बचता है अंदर का, तो यहाँ का अच्छे से लगाने के बाद ये इतना सा बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर गाइस मैं आ चुकी थी नीचे। यहाँ पे भी मेरा डबल चल रहा है। मैंने फटाफट फटाफट करके अपना काम निपटाया, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम समेटने का मैं पहले ही कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठो तो साफ़ सुथरा घर दिखे और काम करने में भी अच्छा लगे। तो फिर इसके बाद यहाँ का सोफ़े मैंने हटा के
कोने से साफ़ किया, क्योंकि उसके नीचे ना गंदा रह रहा था। वैसे पोछा जाता है मगर फिर भी कॉर्नर रह जाते हैं ना, तो दोनों जगह के सोफ़े मैंने हटा दिए थे और अच्छे से फिर वहाँ पे झाड़ू जाली जो भी था निकाल के पोछा लगा दिया है। और बाहर उजाला भी हो चुका है थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद मंदिर को छोड़ के बाकी सब जगह पे मैंने पोछा लगा लिया था। अब बारी थी किचन की। किचन पे तो मैं नाइट पे भी लगाती हूँ, मगर सुबह का रहता है ना, तो मैं एक एक बार यहाँ पे भी लगाते हुए अपना झाड़ू पोछे का जो काम है उसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो आप लोग के एक कमेंट आया था कि दी आप दिवाली की सफाई कब करोगे। दिवाली की सफाई अभी मैं रुक के करूँगी, नवरात्रि के बाद करूँगी मैं दिवाली की सफाई, जो कि आप आगे धीरे धीरे देखेंगे। पहले ये मेन है ना, क्योंकि नवरात्रि अगर मैं लूँगी तो फिर 9 दिन का पूरा लूँगी तो सफाई वैसे नहीं होगी, और श्राद्धों में हमारे में करते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद गई यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और ये मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। इसको मैं लेके जाऊँगी धो धा के, इसको फिर मैं बाहर रख देती हूँ, अच्छे से सुखा लेती हूँ ताकि स्मेल ना आए और ख़राब भी ना हो। तो फिर नहा धो के गई मैं निकल चुकी हूँ बाहर। नहा के आ चुकी हूँ, कपड़े ज़्यादा थे ही नहीं, बस इन्हीं लोगों के नहाए छोटे मोटे कपड़े थे, उनको मैं हाथों हाथ मसल के आ चुकी हूँ। और टाइम दिखाती हूँ आपको, 6:54 हो गए गाइस। तो इतने टाइम पे मैंने अपना इतना काम निपटा दिया है। ये देखिए 6:56 हुए। उसके बाद ना गई सबसे पहले मैं आई अंदर, और आने के बाद मैंने पहले मंदिर पे पोछा लगा लिया था। ऊपर तो नहीं मारा कपड़ा वपड़ा, मैंने सिर्फ नीचे पोछा मार के, फिर उसके बाद जब तक पोछा मतलब सूखेगा तब तक मैं सोच रही अपने बाल वाल वो कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा पानी वानी का निकल जाए। टावल को मैंने यहाँ पे हैंग करके रख दिया। पोछा का कपड़ा आप कहाँ सुखाते, तो पोछा का कपड़ा मैं यहाँ पे डालती हूँ इस स्टैंड पे, हमेशा दिखेगा आपको। मैं लगाने के बाद उसमें डाल देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो गाइस ओस आप देख सकते हैं गमलों में, और ये खूबसूरत सा नज़ारा जब सूर्य निकलता है तो एक अलग ही चमक होती है ना, तो वो यहाँ पे हो रखा है, बड़ा प्यारा लग रहा था। इसके बाद फिर मैं अंदर आ गई, अभी सूख ही रहा है तो मैंने कहा चलो पहले मैं ना सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र मैं स्किप नहीं करती हूँ, इस गर्मी में भी लगा लेती हूँ, और ठंड में तो अब तो भैया केयर चाहिए। अब मैं विंटर में करती हूँ केयर, समर में मेरा कुछ भी नहीं चलता, विंटर में क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी देर ना मैं मसाज टाइप की कर लेती हूँ, सच में इतना रिलैक्स मिलता है आँखों के ऊपर, पलकों में, और यहाँ पे गाल पे अच्छे से थोड़ी देर तक मसाज करती हूँ। और उसके बाद सिंदूर बिंदी सब कुछ हो चुका था, फिर मैं सीधे आ चुकी हूँ मंदिर पे। हस्बैंड नहा धो के वो सीधे निकल गए थे, उनको काम था। 7 बजे तक वो भी आ जाएंगे, फिर बनाऊंगी मैं चाय। तब तक मैं सोची थी मैं आराम से अपनी पूजा पाठ कर लूँ। पूजा में गई श्राद्ध चल रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि मैं शंख बजने की आवाज़, घंटी की आवाज़ अपने आसपास से सुनती हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग है ना। हमारे यहाँ पे बंगाली लोग भी रहते हैं तो वो लोग करते हैं, मगर हमारे में नहीं करते हैं। हमारे में सिर्फ दिया जलाते हैं और धूप जला के नीचे रखते हैं, मंदिर से नीचे रखते हैं। तो सबके अपने अपने हैं और अपने अपने तरीके से ही करना भी चाहिए। इसके बाद ना गाइस आप लोग मंदिर के बारे में पूछ रहे थे, तो ये टाइल पे बनी हुई है जिस पे मैंने उंगली लगाई, यानी बजरंगबली जी, और बीच में हमारे गोलू देवता है, लक्ष्मी माता है, और ऊपर शिव परिवार है जो टाइल्स में बनी हुई थी। आप लोगों ने कहा था पास से दिखाना, तो मैंने कहा चलो पास से दिखा देते हैं आपको। सो गाइस फाइनली पूजा पाठ, साफ सफाई, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, और अपने दूसरे मंदिर में हम आ चुके हैं, यानी किचन पे। बहुत अच्छी फीलिंग आती है अगर नहा धो के आओ, मगर क्या करें ना, कभी कभार बिना नहाए भी घुसना पड़ता है। तो मैं तो दोनों तरीके से करती हूँ, हमारी वजह से किसी और को लेट नहीं होना चाहिए ना। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी मुझे 4 बजे भी उठ के किचन में घुसना पड़ता है, तो यही है। बाकी फिर उसके बाद यहाँ पे चाय बनने की मेरी तैयारी चल रही है, हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो गाइस चाय बना लेती है पहले, फिर बातें तो होती रहेंगी। मैंने अभी थोड़ी ना लगाया बेटा, तो खाना बना दो, आज मैं चले जाऊंगा 9:20 तक। इसमें मैंने एक ही बार में सब कुछ डाल दिया है। यहाँ पे गैस के चूल्हे मैंने निकाल के रखे हैं, इनको पहले लगाते हैं। दूध बना दूँ?
समेट के आया करो ना बेटा। अरे वो पहले भी ऐसे ही था। वो तो वापस है। जैसे चाय पत्ती पकती है ना गाइस, वैसे वैसे चाय का कलर चेंज होता रहता है। अब हो गई हमारी चाय। इधर क्यों? पापा मम्मी कह रही कि मेरे लाले तो सारे। तो चाय बन चुकी है और हस्बैंड भी आ चुके हैं। अंशु का नहाना धोना भी हो गया था, तो फिर मैंने उसके लिए भी 1 कप दूध बना लिया है। चाय के साथ मैं ले रही हूँ पफ ही बोलते हैं ना शायद इसे, और क्रीम रोल। तो ये दीदी की दुकान है ना, वहाँ से ताज़े ताज़े बने थे, तो ये लेके आ गए थे। चाय पीने के बाद ना गाइस मैंने जो बर्तन थे ना चाय के वो निपटा दिए, क्योंकि कप ना टूट भी जाते हैं ना, तो मैं बहुत सेफ्टी के साथ पहले उनको अलग से धो के साइड कर लेती हूँ। उसको कपड़े से पोंछ के मैंने उनकी जगह पे भी लगा लिया था। और गाइस आज देखिए मैं पूरी बनाने की तैयारी कर रही थी, आटा मलने की तैयारी कर रही थी, आटा निकाल लिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो आलू उबलने के लिए ही नहीं रखे, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कचौरी आलू भर के जो पूरी के अंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इतनी खुश हो रही, वाह मैं तो कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और फिर मुझे याद आया कि मैंने आलू ही नहीं रखे। फिर मैं फटाफट से मैंने छोड़ा उसको। मैंने कहा जब तक मैं आटा मलूँगी कम से कम तब तक सीटी आ जाएंगी। तो यहाँ पर फिर मैंने एक कुकर में कुछ आलू निकाल लिए थे और उनको फिर मैं यहाँ पर सीटी लगाने के लिए रख दे रही हूँ। आटा निकाल ही लिया था। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अजवाइन, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ फिर वो जो कस्तूरी मेथी होती है ना गैस, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है। तो इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और मुझसे पता गलती पे गलती ही हो रही थी आज वैसे भी, तो इस पर मैंने डाल दिया है। इसके बाद कचौरी को थोड़ा सा खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट इसी से ही ऑयल डाल दे रही हूँ। और इसके बाद फिर इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसल लेंगे। जैसे जैसे इस पर मुट्ठी बनने लगती है ना, तो समझ जाओ कि ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैं आटा मल लेती हूँ, तब तक मेरे आलू में सीटी लग जाएंगे। पहली बात है आलू सीटी लगाने के रखा था, फिर हस्बैंड ने उसको निकाला और आलू छीला। आलू पता है कच्चे ही रह गए, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। और दूसरी गलती, मैं बनाने वाली थी किसी और तरीके से और फिर मुझे बनाना पड़ा किसी और तरीके से। तो यहाँ पे आटा मली रही थी, सीटी लग चुकी थी, मतलब 3-4 सीटी आ गई थी। पता नहीं आलू कैसे थे कि पके नहीं, कुछ पके नहीं। इसके बाद ना यहाँ पे आलू आप देख सकते हैं, अभी तक मुझे पता नहीं है क्योंकि हस्बैंड ने छीला कि मैं जल्दी जल्दी छील देता हूँ तो फटाफट से बना देना। यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्च ले ली है और हरा धनिया ले लिया है। अब पहला आलू मसला टूटा नहीं, दूसरा आलू मसला टूटा नहीं, तीसरा भी नहीं टूटा। फिर ये छोटे छोटे जो अलग से है ना, ये अच्छे से पक चुके थे। इसमें से जो नहीं थे वो मैंने साइड कर दिए। और इतने आलू जो है जो मसल रहे थे अच्छे से हाथों से, उनको मैंने मसल दिया। अब इतने का ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से मसल लूँगी, मतलब उसमें वो ना हो टुकड़े ना हो, क्योंकि फिर ये मुझे दिक्कत करेंगे बनाने में। गाइस इसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला। अब जाके मुझे ये याद आया कि मुझे तो ऐसे बनाना ही नहीं था, मुझे इसकी स्टफिंग तैयार करनी थी, यानी इसको कुक करना था। और मुझे याद ही नहीं आया। फिर मैं यहाँ पर रुक गई कि मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। इसके बाद फिर दूसरी वाली सब्जी मसाले थी ना, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने इसमें डाल के अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया था। इसके बाद फिर इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब जो है इसको बनाते हैं। एक्चुअली आज रीज़न ये भी था ना गाइस, आज हमें तवा नहीं लगाना है क्योंकि आज है पंचमी, यानी 5वां श्राद्ध है। तो मम्मी का घर से फ़ोन आया था कि तू सुबह तवा मत लगाना, इसीलिए फिर मैंने सोचा था कि मैं सीधे पूरियाँ ही बना दूँगी। तो यही एक रीज़न था मेरा। और यहाँ पे फिर मैंने जो है पूरी बेलनी स्टार्ट कर दी है और इसके अंदर जो आलू है मसाले वाले, इसको भरने स्टार्ट कर दिए। तो सारे मैं ना एक बार भर लूँगी। तलने का काम जो है मैं बाद में करती हूँ हमेशा, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए और आराम से हो जाए। इसके बाद ना गाइस इसको मैं अपने हथेली से भी कर ले रही थी, मतलब बेलन का इस्तेमाल बहुत ही हल्के हाथों से करूँगी, कम करूँगी।
तो हल्के हल्के हाथों से मैंने सारी पूरियाँ बेल ली थी और अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई लगा दी है। तो कढ़ाई में डालते हैं ऑयल और ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें पूरी तलेंगे। तो मैंने ऑयल कम ले रखा है, जितनी पूरियाँ रहती है मैं हमेशा उसी हिसाब से ऑयल डालती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बच जाता ना तो बड़ा गंदा लगता है फिर अलग से। तो यहाँ पे पहली पूरी मैंने डाल दी है और इसके इसी तरीके से मतलब मैंने धीरे धीरे करके बाकी पूरियों को भी तलना स्टार्ट कर दिया था। और मगर जैसा मैंने सोचा था मैं उस तरीके से तो मैंने नहीं बनाया, मगर सच में पूरी इतनी टेस्टी हुई थी ना, मैं बता भी नहीं सकती। पता नहीं बड़ी टेस्टी लग रही थी। एक तो हरा धनिया, हरी मिर्च बिल्कुल चटपटी सी बनी हुई थी और फिर बाहर से इसकी जो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसकी वजह से ना थोड़ा सा बाहर की जो लेयर होती है वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची टाइप में बनी थी, तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसी तरीके से मैं बाकी पूरियों को भी तेल में तल लूँगी। मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे तल लिए हैं और ये फूल भी रही थी तो और अच्छा लग रहा था। कलर मैंने थोड़ा सा डार्क कर रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जैसे थोड़ा मुझे ना मुलायम से ज़्यादा सख्त वाली पूरी अच्छी लगती है, जो नॉर्मल वाली पूरी कड़क कर लेती है। तो गाइस यहाँ पे पूरी सारी तल ली थी मैंने और इसको खाएंगे दही के साथ। तो यहाँ पे मैंने दही ले रखा है, दही में थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने सॉस रखा है, अंशु को सॉस के साथ खाना है तो उसके साथ खा लेगा। तो गाइस फिर मैं लेके चली सीधे रूम पे। तो ये दोनों जने मेरा वेट कर रहे थे, तो अंशु को मैंने अलग दे दिया क्योंकि वो चटनी के साथ खाने वाला है और हम दोनों जने खाने वाले दही के साथ। सच में इतनी तारीफ़ मिली ना मुझे, अच्छा लगा, दोनों को बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का दिख रहा है पास से, खाने में बहुत ही अच्छा लगा। तो जो होता है अच्छा होता है ना, कभी कभी अलग तरीके से भी खाओ तो सही लगता है। वैसे मैं हमेशा वैसे ही बनाती थी, आज ये थोड़ा सा गलती से ही हो गया था। इसके बाद गई अपना काम निपटाया और फिर प्रियांशी आ गई थी। मुझे दो मेरी चॉकलेट, मुझे वापस दो, लाओ मेरी चॉकलेट मुझे दो। देख रहे हो, दे कह रही है मेरे से, मुझे दे दो। ऐसे क्या खिला रहे हो उसको, दो ना, अपने आप खाएगी। अरे दो तो सही बस। अच्छा सब जानती है वो। ये तो चाहते हैं कि इसका मुंह बिल्कुल गंदा हो ही ना। अब वो बच्ची है, थोड़ा सा तो गंदा करेगी मुंह। कैसा लगा? बिल्कुल मुंह के बाहर जाने नहीं देंगे वो। देखो ला मुझे दे, ला मुझे दे, अभी देखना कैसे करेगी। हाँ लाओ मुझे दे दो, दे दो। तोड़ के देने की सोच रही है। हाँ अरे वो लंबी लगे ना, मुंह पे आ रहा ना, तब मुंह में भी लगेगा। बाय माऊ नहीं बोलो। तो गई प्रियांशी को फिर दुकान लेके गए और चिज्जा दिलाया उसको, और यहाँ पे उसको अपने हाथों से खिला रहे थे। पता उसको खाने नहीं दे रहे थे कि अपना मुंह गंदा कर लेगी, कपड़े गंदा कर लेगी। मैंने कहा बच्ची है वो थोड़ा सा तो करेगी। इनको ना साफ़ सुथरे बच्चे बहुत पसंद हैं और बच्चों की केयर भी करते हैं बहुत। अंशु की भी बहुत करते थे, उसे नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना, मतलब खिलाने तक का सारा काम कर सकते हैं ये। तो थोड़े से भी इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो सीधे नीचे आवाज़ लगाने लग जाते हैं, इसके कपड़े चेंज करो। ये मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है। इसके बाद गई फिर मैं प्रियांशी के साथ रह गई थी। मुझे तो कपड़े डालने की याद ही नहीं आई, मतलब सॉरी भूल गई थी। फिर मैंने फटाफट से कपड़े डाले और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। किचन का मैंने कर लिया था, मतलब नाश्ता करने के बाद ही मैंने किचन समेट लिया था। तो टाइम दिखाते हुए मैंने अपना काम कितने टाइम तक कंप्लीट कर लिया था। अभी मुझे इस व्लॉग की एडिटिंग करनी है और ये वीडियो आप तक पहुँचानी भी तो है। 10:27 हो चुके हैं गाइस। अब मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, 2-3 घंटे मुझे इसी में ही लग जाएंगे। अभी के लिए बाय।